था आपका दर्जन सूचक में। और मैं आपके साथ हूँ अमर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, वहाँ पे हमने बताया था कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो पहले प्रकार के बारे में हमने बताया था प्राइमरी मेमोरी, उसके प्रकार रैम और रोम के बारे में। तो आज हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो अंत तक आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए देखते हैं दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है दोस्तों जो हमारे कंप्यूटर में बाहर से लगी होती हैं, जैसे ऑप्टिकल डिस्क, चिप कार्ड हो गया, फ्लॉपी डिस्क, जिप ड्राइव, ये हमारी सारी सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। तो चलिए इनके प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इनके 7-8 प्रकार होते हैं दोस्तों। इनको हम क्रमशः से डिफाइन करते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों पहले प्रकार के बारे में, जो कि है हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क ऐसी मेमोरी होती है दोस्तों जिसमें डिस्क या प्लेटर लगी होती हैं जो घूमती हैं दोस्तों, तथा उनके घूमने के द्वारा ही हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं। तो हार्ड डिस्क को हम हार्ड डिस्क ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। यह एक सेकेंडरी और स्थायी डाटा स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क में डाटा को स्टोर करने के लिए एक या एक से अधिक गोल घूमने वाली डिस्क या प्लेटर लगी होती हैं दोस्तों। ये सर्वप्रथम IBM कंपनी द्वारा विकसित किया गया था, तथा इसमें गोलाकार डिस्क होती है, उसी पर हमारा डिजिटल डाटा स्टोर होता है, तथा यह बहुत ही तेज़ी से घूमता है, जिस स्पीड को हम RPM अर्थात रिवोल्यूशन पर मिनट से मापते हैं दोस्तों। इसकी जो घूमने की स्पीड होती है उसको हम RPM के माध्यम से मापते हैं, मेजर करते हैं कि हमारा डाटा कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। तो इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी हार्ड डिस्क हो गई। इसके अंदर हमारी जो प्लेटर लगी होती हैं, जो डिस्क लगी होती हैं, वो घूमती हैं और उसी के माध्यम से हमारा डाटा स्टोर होता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों फ्लॉपी डिस्क के बारे में। दोस्तों फ्लॉपी डिस्क में हमारा डाटा जो होता है वो गोलाकार चुंबकीय प्लेट में स्टोर होता है। जो हमारे प्लेट होती है दोस्तों, ये बहुत मैग्नेटिक डिस्क की बनी होती है, जो बहुत ही पतली तथा लचीली होती है। तो फ्लॉपी डिस्क भी एक तरह की डाटा स्टोरेज डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क में सारा डाटा एक गोलाकार चुंबकीय प्लेट में स्टोर होता है और वहीं से सारे डाटा को रीड किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क के माध्यम से डाटा को रीड तथा राइट भी किया जा सकता है। यह मैग्नेटिक डिस्क बहुत पतली तथा लचीली होती है। फ्लॉपी डिस्क बहुत ही कम मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकता है। पहले कंप्यूटर में इसका अधिक यूज होता था, लेकिन CD, यहाँ पे CD होगा दोस्तों, तो माफ़ कीजिएगा CD। तो CD के आने के बाद फ्लॉपी डिस्क का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो ये हमारी फ्लॉपी डिस्क हो गई दोस्तों। यहाँ पे इसके अंदर एक चुंबकीय प्लेट होती है दोस्तों, जहाँ पे हमारा सारा डाटा स्टोर होता है। तो अगली मेमोरी के बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो है मैग्नेटिक टेप। तो इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा मैग्नेटिक टेप होता है। ये एक प्लास्टिक की पट्टी से बना होता है दोस्तों। इसी पे चुंबकीय लेप लगाते हैं और उस चुंबकीय लेप पे ही हमारा डाटा स्टोर होता है। तो मैग्नेटिक टेप एक पतली और लंबी प्लास्टिक की पट्टी से बना होता है, जिस पर चुंबकीय लेप लगा होता है और उस परत पर डाटा को सेव किया जाता है, जिसे पढ़ने के लिए आपको उस टेप को एक कुंडली में भेजना होता है, जो एक प्रक्रिया से उस पर उपस्थित डाटा को डिकोड कर देता है, जिसके माध्यम से हम डाटा को पढ़ सकते हैं। तो यह दोस्तों हमारी मैग्नेटिक टेप। ये इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो पट्टियाँ लगी होती हैं इन पर चुंबकीय लेप लगा होता है, जिसके माध्यम से हम डाटा उस पर स्टोर करते हैं। तो अगले मेमोरी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि है ऑप्टिकल डिस्क। ये जो मेमोरी होती है दोस्तों, उसको हम लेज़र किरणों के माध्यम से पढ़ते हैं या लिखते हैं। दोस्तों इस मेमोरी का इम्पोर्टेंस इसलिए अधिकतर है क्योंकि यह मेमोरी हमारे डाटा को डिजिटल रूप से स्टोर करती है। तो यह भी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग हम डाटा स्टोर करने के लिए करते हैं। इसका मुख्य कार्य यह है कि हमारे डाटा को डिजिटल रूप से स्टोर करता है। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, यह हमारे डाटा को डिजिटल रूप से स्टोर करता है। और लेज़र बीम जो ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव पर लगाए गए लेज़र हेड को ट्रांसमिट करता है, उसका उपयोग करता है।
ऑप्टिकल डिस्क को मुख्य रूप से पोर्टेबल और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज माध्यम है जिसमें लेज़र किरणों के द्वारा डाटा को लिखा और पढ़ा जा सकता है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ऑप्टिकल डिस्क है। यहाँ पे जो हमारा डाटा स्टोर होता है उसको हम लेज़र किरणों के माध्यम से पढ़ और लिख सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्टिकल डिस्क हो गया दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं फ्लैश ड्राइव के बारे में। तो ये दोस्तों बहुत ही छोटा तथा अल्ट्रा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जो ऑप्टिकल ड्राइव या पारंपरिक हार्ड ड्राइव के बिल्कुल विपरीत होता है। मुख्य रूप से इसे USB अर्थात यूनिवर्सल सीरियल बस, फ्लैश ड्राइव, डाटा डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी यूनिट, किचन ड्राइव और थंब ड्राइव के रूप में भी जानते हैं। जंप ड्राइव भी एक पोर्टेबल डिवाइस होती है। तो ये हमारा आप देख सकते हैं दोस्तों, ये फ्लैश ड्राइव हो गई। यहाँ पे किसी भी, जैसे कि हमने बताया, पेन ड्राइव, मेमोरी यूनिट, किचन ड्राइव, थंब ड्राइव, इस प्रकार के जो मेमोरी होती हैं इनके माध्यम से हम यहाँ पे डाटा स्टोर करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों अगले मेमोरी के बारे में, जो कि हमारा मेमोरी कार्ड। इससे आप भली भांति परिचित होंगे दोस्तों। ये वही चिप कार्ड है जिसका इस्तेमाल हम अपने मोबाइल फ़ोन में सामान्यतः करते हैं। तो ये ऐसी डिवाइस होती है दोस्तों जिसमें हम आसानी पूर्वक डाटा उस मेमोरी की क्षमता के अनुसार स्टोर कर सकते हैं। तो मेमोरी कार्ड एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल मीडिया और डेटा फाइल्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह एक परमानेंट और नॉन वोलेटाइल मीडियम प्रदान करता है। दोस्तों जो हमारी मेमोरी होती है वो नए समय के साथ और आधुनिक होती गई है तथा इसकी स्टोरेज क्षमता भी धीरे धीरे बढ़ती गई है। आज के समय में यह 128 GB से भी अधिक की मेमोरी आती हैं। तो अगले मेमोरी के बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि है जिप ड्राइव। तो दोस्तों ये मेमोरी मुख्यतः मध्यम क्षमता हटाने योग्य फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज सिस्टम है। इसे लोमेगा कंपनी द्वारा 1994 के अंत में पेश किया गया था तथा इसकी स्टोरेज क्षमता भी प्रारंभ में 250 MB थी, जो बढ़कर 750 MB से भी अधिक हो गई है। दोस्तों जिप ड्राइव जो होती है वो फ्लॉपी डिस्क का अपडेटेड वर्जन होता है। इसका इस्तेमाल हम USB मेमोरी कार्ड के रूप में करते हैं। अब हम लास्ट मेमोरी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है मैग्नेटिक डिस्क। दोस्तों मैग्नेटिक डिस्क का एक ऐसी मेमोरी होती है जो डायरेक्ट एक्सेस बेस पे काम करती है। अर्थात जैसे अगर हमको 1 से लेके 5 तक सीक्वेंस में डेटा है, वहाँ पे अगर हमको किसी को फाइंड करना है, अगर हमको 5 को फाइंड करना है तो हम मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग करते हैं। तो मैग्नेटिक डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा राइट, रीराइट और एक्सेस करने के लिए मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस का उपयोग करता है। यह एक मैग्नेटिक कोडिंग के साथ कवर किया गया है और ट्रैक, स्पोर्ट्स और सेक्टर के रूप में डाटा स्टोर करता है। तो जैसा मैंने बताया दोस्तों कि ये सीक्वेंसली काम नहीं करता। अर्थात मान लीजिए कि कोई हमारा डाटा 1 से लेके 5 तक, 6 तक, 7 तक या 10 तक है, तो उसमें अगर हम 7 नंबर के डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया था हमारा डाटा जैसे ट्रैक, स्पोर्ट्स और सेक्टर के रूप में बटे होते हैं। तो किसी भी सेक्टर के या किसी भी डाटा को एक्सेस करना होता है तो इस प्रकार की मेमोरी का अधिकतर उपयोग हम करते हैं। तो एक मैग्नेटिक डिस्क में रोटेटिंग मैग्नेटिक सरफेस और मैकेनिकल आर्म होता है जो उस पर मूव होता है। मैग्नेटिक आर्म डिस्क को रीड और राइट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आप जो देख सकते हैं दोस्तों हमारा डिप, इसमें आपको दिख रहा होगा 3 से 4 परतें होती हैं जो जैसा मैंने बताया ट्रैक, स्पोर्ट्स और सेक्टर के रूप में डाटा स्टोर करता है। तो जिस सेक्टर या स्पोर्ट्स या ट्रैक के डाटा को हमको एक्सेस करना होता है तो वो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो इमेज में देख सकते हैं दोस्तों यह है हमारा मैग्नेटिक डिस्क। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा हमारे इस यूट्यूब चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।